4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस हालात को नियंत्रित करते हुए अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल को जेपी गोलंबर से बाहर लेकर निकली। पुलिस अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को शिक्षा विभाग के एसीएस से मुलाकात कराने के लिए लेकर निकली है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी टीआरई 4 से जुड़ी मांगों को लेकर लगातार विरोध जता रहे थे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और यातायात को भी नियंत्रित किया गया। प्रशासन का कहना है कि अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुनने और समाधान की दिशा में पहल के लिए ये प्रतिनिधिमंडल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। बिहार में टीआरई 4 में 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, झूठे वादे बंद करो। बोर्ड का नोटिफिकेशन को लेकर 2025 से मांगे हो रही है। सरकार ने बोला था चुनाव से पहले कि मैं 1,20,000 पर देंगे। आखिर सरकार कहां सोई है? लेट के लिए 10 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। कंप्यूटर शिक्षा के लिए 26,000 का वादा किया था। आखिर क्या हुआ? कंप्यूटर शिक्षक का 26,000 वैकेंसी सिर्फ जुमलेबाजी नहीं चलेगी। क्या चाहते? छोटी सी मांग है कि 1,20,000 टीआरई 4 का बहाली जल्द से जल्द दिया जाए। पिछले 1 सालों से हम अभ्यर्थियों को बरकरार रहा है। शिक्षा मंत्री लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्थान विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि 10 मई से शुरू करेंगे। सर हम लोग तो जो हमारे जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने 1,20,000 की चुनाव से पहले वादा किया था, हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं कि साहब हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। आपने जो वादा किया था उसी के लिए हम विधानसभा में आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा हक और अधिकार है। देखिए हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं। जो लाइब्रेरी के में पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो कोई गुंडा नहीं होते हैं। और ये लोग सोच लिए हम लोग सिर्फ वोटर हैं, सिर्फ वोट देंगे, नीतीश कुमार जी को सत्ता देंगे, नीतीश कुमार जी कुर्सी में बैठेंगे और करेंगे कुछ नहीं। क्या मांग रहे हैं हम लोग भैया? यही मांग रहे हैं ना कि शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी बना दी है कि लोगों को पीटने का काम करते हैं। नितिन नवीन जी आए हैं, स्वागत में पूरा जो है बिहार खड़ा है। तो विधानसभा का एक प्रतिरोध मार्च है, लेकिन जेपी गोलंबर तक हम लोग के पास रोका गया है। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं आदरणीय शिक्षा मंत्री से कि छात्रों को कम से कम गुमराह करना बंद कीजिए। आप लगभग 1.5 साल से लगातार इस महीने, इस सप्ताह 10 दिन, कभी 26,000, कभी 35,000, कभी 40,000, कभी 44,000, 1 लाख पद की बहाली की बात थी, उसको कहीं न कहीं गुमराह किया गया। तो हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं आपके चरण के माध्यम से कि आप छात्रों को कम से कम गुमराह करना बंद कीजिए। बिहार स्पोर्ट्स में पीछे क्यों है? इसी के कारण, क्योंकि हमारे विद्यालय में स्पोर्ट्स ट्रेनर ही नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात ये लोग चाहते हैं शारीरिक शिक्षक की बहाली भी हो जल्द से जल्द। क्योंकि अगर हर एक स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक बहाली होने चाहिए। टीआरई 2 में मात्र 585 सीट पे शारीरिक शिक्षक की वैकेंसी आई थी। हम लोग को सरकार गुमला करने के लिए आदेश दिया जा रहा है, बहलाने के लिए दिया जा रहा है और स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और निषेध हमारे साथ जुड़े हुए जी मीडिया संवाददाता पटना से। निषेध, क्या कुछ अपडेट है प्रदर्शन को लेकर? प्रतिनिधि मंडल अभ्यर्थियों का एसीएस से मुलाकात करने गया है। बिल्कुल अलीम जी, फिलहाल जो प्रदर्शन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा था उसको खत्म करवाया गया है। जेपी गोलंबर तक तमाम जो अभ्यर्थी हैं और जो छात्र नेता हैं वो पहुंचे। काफी देर तक नारेबाजी हुई और उसके बाद प्रशासन से उनकी बातचीत हुई। 5 अभ्यर्थी हैं और उसमें छात्र नेता भी शामिल हैं जिनको मिलवाने के लिए ले जाया गया है। अभ्यर्थी चाहते थे या तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात करवाई जाए या फिर एसीएस से मुलाकात करवाई जाए। तो उनको आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया कि अगर सत्र से शिक्षा मंत्री निकल गए होंगे तो उनसे मुलाकात करवाई जाएगी, अन्यथा जो एसीएस है शिक्षा विभाग के उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। तो अभी तक किसी से मुलाकात तो नहीं हुई है, ऐसी कोई सूचना नहीं आई, लेकिन जेपी गोलंबर से डेलीगेशन को लेकर के प्रशासन अपनी गाड़ी में निकल चुकी है मिलवाने के लिए। और जो अभ्यर्थी हैं वो भी अब शांत हो गए हैं, जेपी गोलंबर से हट गए हैं। लेकिन जब अभ्यर्थी मार्च करते हुए जेपी गोलंबर तक पहुंचे पटना कॉलेज से निकलकर, तो सड़कों पर स्थिति काफी अलग की तस्वीर बिल्कुल अलग देखने को मिल रही थी। नारेबाजी अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा था। भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती जेपी गोलंबर पर की गई थी। अभ्यर्थी कई मांग कर रहे हैं। इससे पहले टीआरई 4 की बहाली को लेकर के तो कई बार सड़कों पर अभ्यर्थी उतरे हैं, लेकिन इस बार टीआरई 4 की बहाली की भी मांग थी। इसके अलावा जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनकी बहाली की मांग अभ्यर्थी कर रहे थे। इसके अलावा शारीरिक शिक्षक जो हैं उनकी बहाली की मांग कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे कि आखिर इन लोगों की बहाली कब होगी। एक अभ्यर्थियों के अंदर डर ये भी है कि जो कैलेंडर जारी किया गया है
उसमें टीआरई 4 का जिक्र नहीं किया गया है और उससे कहीं वो आशंका जता रहे हैं कि टीआरई 4 की उसमें और लंबा वक्त निकल सकता है। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो चुकी। इससे पहले भी कई बार आश्वासन शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है, कई बार पत्रकारों ने सवाल किया तो शिक्षा मंत्री ने इस बात किया है कि जल्द ही वैकेंसी आएगी, लेकिन जो सीटों की संख्या है वो कहीं ना कहीं कम बताई गई थी शिक्षा मंत्री के द्वारा दी, और उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी नाराज नजर आ रहे थे और वो नाराजगी आज उन्होंने सड़कों पर उतरकर जाहिर की है। और उन्होंने इस बात को भी कहा है, जब उनके डेलीगेशन को मिलवाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार कोई कड़ा जो आश्वासन है वो हमको चाहिए कि आखिर बहाली कब तक निकलेगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन हुआ है, कई बार डेलीगेशन को मिलवाया गया है, आश्वासन हर बार मिला है कि जल्द बहाली आ जाएगी, लेकिन कोई तिथि निर्धारित नहीं बताएगी कि हाँ इस वक्त तक बहाली आ जाएगी। तो अभ्यर्थी अब चाहते हैं कि एक तिथि निर्धारित की जाए कि हाँ या इस महीने में बहाली निकाल दी जाएगी, उसके बाद वो शांत होंगे। और अगर कोई आज आश्वासन बड़ा नहीं मिलता है, कोई महीना नहीं बताया जाता है कि आखिर कब तक जो बहाली है वो निकाली जाएगी, तो अभ्यर्थियों ने कहा है कि आने वाले समय में अभी वो लगातार सड़कों पर उतरेंगे और आने वाले समय में और इस तरीके की ठीक है, चलिए नजर बनाए रखिए निषेध, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे।